हेलो एवरीवन, आई होप आप लोगों का एईसी इंग्लिश का पेपर जो है बहुत बढ़िया गया होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 1 मॉर्निंग बैच का एईसी इंग्लिश का पेपर। अब देखो, डे बैच का पेपर तभी मैं सॉल्व करवाऊंगा जब मुझे मिलेगा। एक्चुअली क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है, इसीलिए मिलता नहीं है, इसीलिए सॉल्व होने में इतना देरी होता है। तो आइए मिलाते हैं और देखते हैं कि एईसी इंग्लिश में आप लोगों को कितना मिला। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना है। चलिए आइए मिलाते हैं अपना आंसर। सबसे पहला का आंसर होगा विच नॉइज डज द पोएट हियर एट डाउन एट पूरी। इसका आंसर होगा क्रोस। सेकंड वाला आंसर होगा 5 PM। फिर थर्ड का आंसर होगा, दोस्तों मिलाते जाइए, थर्ड का आंसर होगा सोल्ड लॉटरी टिकट। सोल्ड लॉटरी टिकट। फोर्थ नंबर का आंसर होगा यहाँ पे डिफरेंट होली बुक्स। 5 का आंसर होगा द एडीसी। 6 का आंसर होगा सैन इग्नासियो। 7 का आंसर होगा आउट ऑफ लव। आउट ऑफ लव। 8 का आंसर होगा फ्रॉम हिज रैग्ड शर्ट। 9 का आंसर होगा इंग्लिश साहिब्स। फिर 10 का आंसर होगा श्यामनाथ, मिस्टर श्यामनाथ। 11 का आंसर होगा पुरुषोत्तम लाल। 11 का आंसर होगा पुरुषोत्तम लाल। फिर 12 का आंसर होगा आप लोगों का मॉनसून। मॉनसून। फिर 13th का आंसर होगा आप लोगों का ए साउथ अमेरिकन करेंसी। ए साउथ अमेरिकन करेंसी। 14 का आंसर होगा आप लोगों का वेरी केयरफुल अबाउट मिनट डिटेल्स। 15 का आंसर होगा अबाउट 10 हाउ मेनी गेस्ट विल कम टू मिस्टर श्यामनाथ डिनर। मिस्टर श्यामनाथ के डिनर में कितने गेस्ट आए थे? अबाउट 10। ठीक है। फिर 16 का आंसर होगा यू, कि थाउ का मतलब क्या होता है? थाउ का मतलब होता है यू। 17 का आंसर होगा फुलफिलमेंट ऑफ लव। बोला है क्वेंचिंग थर्स्ट का मतलब क्या होता है? फुलफिलमेंट ऑफ लव। 18 का आंसर होगा 18 का आंसर होगा लव विच इज द फर्स्ट पेटल ऑफ लाइफ। लव। 18 का आंसर हो जाएगा लव। 19 का आंसर बात करते हैं विच डज द पोएट ऑफ गीतांजलि 18 एड्रेस आ लव। आ लव किसको बोला गया था? आ लव बोला गया था गॉड को। गॉड हो जाएगा आंसर। 19 का आंसर होगा गॉड। ठीक है। फिर 20 का हाउ डिड श्यामनाथ फील एट द मीटिंग बिटवीन मदर एंड द बॉस। तो मम्मी और बॉस का बातचीत देख के श्यामनाथ खुश होने लगा था। फेल्ट हैप्पी। फेल्ट हैप्पी हो जाएगा 20 का। फिर 21 का, अब 21 का हो जाएगा वाई डज द श्यामनाथ फोर्स हिज मदर टू सिंग फॉर द बॉस। श्यामनाथ वांटेड टू प्लीज हिज बॉस। तो डी डी हो जाएगा। श्यामनाथ अपना बॉस को खुश करना चाहता था, इसके लिए मम्मी को फोर्स कर रहा था, मम्मी गाओ ना। फिर 22 का ये पोयम ये डाउन एट पूरी इज सेट एट इस सी बीच। 22 का हो जाएगा ए सी बीच। फिर 23 का एट विच टाइम ऑफ द डे इज द स्पीकर इन गीतांजलि 18 बिजी विद द क्राउड। इसका आंसर हो जाएगा नून टाइड। सो 23 का हो जाएगा नून टाइड। 24 का हो जाएगा मॉर्निंग। और 25 का हो जाएगा बेटा पूरी। तो आप लोगों का कितना सही है? आप लोग काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए अपना मार्क्स कितना सही है। और एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। अभी तो बहुत खेला बाकी है बाबू। कॉस्टिंग का और टैक्सेशन का अभी वन शॉट आता रहेगा दोस्तों। अभी तो बहुत सारा खेला बाकी है। काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।